ऐसा लग रहा है कि ईरान युद्ध में एक नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है। एक अमेरिकी अधिकारी के खुलासे के बाद अचानक पूरी दुनिया का ध्यान अंतरिक्ष की तरफ खिंच गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर भी स्पेस की तरफ चली गई है। दुनिया भर की एजेंसी असलियत जानने में लग गई हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई ईरान के टारगेट पर अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम है। एक अलग तरह के महायुद्ध की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतरिक्ष को युद्ध का मैदान बनाने की तैयारी चल रही है। क्या धरती के बाद अब महायुद्ध की तैयारी आसमान में हो रही है। इससे जुड़ी बड़ी खबर, अमेरिकी स्पेस मिशन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अमेरिकी जनरल स्टीवन विटिंग ने दावा किया है ईरान के टारगेट पर है अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम। तो ईरान का नया टारगेट क्या अमेरिकी स्पेस मिशन है? अमेरिकी स्पेस कमांडर ने एक बड़ा दावा किया है। जनरल स्टीवन ने ये जानकारी दी है। स्पेस एसेट को निशाना बना रहा है ईरान। मिसाइल डिफेंस पर भी हमले कर रहा है। अब स्पेस जंग का एक नया मैदान बन रहा है। कई विदेशी ऑपरेशन से मिला है ये इनपुट। ईरान पहले के मुकाबले ज्यादा घातक हो गया है, कहना है जनरल स्टीवन का। तो ईरान का युद्ध सिद्धांत सिर्फ अपनी रक्षा पर आधारित था, लेकिन अब मुश्तबा ने इसे बदल दिया है। दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का विश्वास डिफेंस नहीं, आक्रामकता में है। यानी अब ईरान सिर्फ खुद पर होने वाले हमलों को रोकेगा नहीं, बल्कि अरब पर 100% नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से हमले करेगा। तो मुश्तबा के करीबी सलीमी का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। हॉर्मुज को लेकर ईरान की नीति पर उन्होंने अपना बयान दिया। ईरान के लिए न्यूक्लियर से ज्यादा जरूरी हॉर्मुज है। डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी में जिस जंग की शुरुआत की थी, उसे ईरान ने लाल सागर तक विस्तार दे दिया। लेकिन अब बारूदी अग्नि भूमध्य सागर तक पहुंच चुकी है। भूमध्य सागर से सटा अफ्रीकी देश लीबिया बीते 48 घंटे से दहल रहा है। लीबिया में भड़की चिंगारी का कनेक्शन भी ईरान से। IRGC कमांडर मोहम्मद रजा नगड़ी ने एक साक्षात्कार के दौरान दावा किया कि ईरान ने रक्षात्मक सैन्य नीति छोड़ दी है। अब मुश्तबा आक्रामक रणनीति बना रहे हैं। सेना देश की सीमाओं से बाहर जाकर दुश्मन के इलाके में सैन्य अभियान चलाने के लिए तैयार है। जब भी हालात ऐसे बनेंगे, आदेश जारी किया जाएगा। हूती ने बाब अल मंदेब में एक कार्गो शिप पर हमला किया। ये तंजानिया के झंडे वाला जहाज था। हूती का दावा है कि ये जहाज सऊदी अरब का था और इस पर सऊदी सेना के हथियार मौजूद थे। हमले के बाद क्रू को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान हूती ने फिर मिसाइल अटैक किया। हूती के हमले में कुल 6 लोगों की मौत हो गई। लीबिया एक सुन्नी बहुल देश है। ऐसे में ईरान का यहाँ वैचारिक या प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, लेकिन लीबिया के मिलिशिया गुटों से ईरान के अप्रत्यक्ष रिश्ते रहे हैं। कई रिपोर्ट इशारा करती हैं कि ये गुट ईरान से वक्त वक्त पर हथियार खरीदते रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार लीबिया के पास है, जिस पर यूरोप और अमेरिकी कंपनियों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। अब माना जा रहा है कि ईरान इन गुटों को तेल रिफाइनरी और पावर प्लांट पर हमले के लिए उकसा रहा है। और बताएं आपको कि मुश्तबा के करीबी सलीमी का बहुत बड़ा बयान आया है। हॉर्मुज को लेकर ईरान की नीति पर बोले हैं सलीमी। ईरान की तैनाती पर उन्होंने बयान दिया। ईरान के लिए न्यूक्लियर से ज्यादा जरूरी हॉर्मुज है। ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। न्यूक्लियर से ज्यादा अहमियत हॉर्मुज की है। मुश्तबा के करीबी सलीमी ने बड़ा ऐलान किया है। हॉर्मुज परमाणु बम से भी ज्यादा कीमती है। ईरान किसी भी मुद्दे को सुलझाने में सक्षम है। अब हॉर्मुज का सही इस्तेमाल करना होगा। कई ऐसे कानून पास हुए जो ऐतिहासिक हैं। बड़ी बात यह है कि सलीमी ईरानी संसद की प्रेसिडियम के सदस्य हैं और उन्होंने ये बात कही है। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में तेल की किल्लत है, लेकिन अब खबर आई है कि तेल टैंकरों पर हुए हमलों की वजह से हॉर्मुज के पानी में तेल फैल गया है। समुद्र के पानी में तेल घुलने की वजह से खाड़ी के देशों में जल आपदा आ सकती है, क्योंकि कई देश पीने के पानी के लिए समुद्री जल पर निर्भर हैं। लेकिन तेल घुलने की वजह से पानी विषैला हो जाएगा और पानी साफ करने वाले प्लांट खराब हो सकते हैं। इस क्षेत्र में तेल फैलने से जहाजों की आवाजाही भी रुक जाएगी।
खबर यह है कि हॉर्मुज में कई टैंकर पर हमले हो चुके हैं। क्षतिग्रस्त टैंकर से तेल का रिसाव होता रहा। लाखों बैरल तेल समुद्र में लगातार फैलता रहा। तनाव की वजह से कोई रेस्क्यू मिशन नहीं चला। हॉर्मुज में इस वक्त ट्रैफिक बेहद कम हो चुका है। एक छोर पर ईरानी सेना निगरानी कर रही है तो दूसरे छोर पर अमेरिकी फौज पहरा दे रही है। हॉर्मुज में पर्यावरण को लेकर कोई निगरानी नहीं है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री ने हॉर्मुज पर नया दावा किया है। दावा है कि हॉर्मुज से हर दिन 90 लाख बैरल तेल की सप्लाई हो रही है। अमेरिका की सेना तेल सप्लाई बनाए रखने में मदद कर रही है। हॉर्मुज में ट्रैफिक लगातार घटता जा रहा है। अब हॉर्मुज से हर दिन 6 जहाज गुजर रहे हैं। ईरान के ड्रोन लगातार हॉर्मुज में डर बढ़ा रहे हैं। और ट्रंप की हत्या की साजिश पर एक बड़ा दावा किया गया है। इजराइल ने CIA को दिया था इनपुट, ये बताया जा रहा है। ईरान करा सकता है ट्रंप की हत्या, ये इनपुट दिया गया था। CIA को नहीं हुआ था मोसाद पर भरोसा। ट्रंप को लेकर फिर नहीं लिया गया, लेकिन उसके बावजूद कोई जोखिम। द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर सामने आई है। यानी पूरी तरह से CIA को भरोसा नहीं था उस इंटेलिजेंस इनपुट पर जो इजराइल ने दिया था, लेकिन उसके बावजूद ये रिस्क नहीं लिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सुरक्षा है उसमें अगर किसी भी तरह का कोई खतरा है तो उसको नजरअंदाज ना किया जाए। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर सामने आई है। तो ट्रंप की हत्या का प्लान था, ये जानकारी, ये इनपुट तो मोसाद का दावा क्या था ये जान लीजिए। इजराइल ने CIA को खुफिया इनपुट दिया था। एक अहम जानकारी दी गई थी इजराइल द्वारा CIA को। इजराइल ने CIA को खुफिया इनपुट दिया। ईरान के प्रॉक्सी ट्रंप की हत्या कर सकते हैं। मैन पैड से विमान पर हमले की आशंका थी, लेकिन इसके बाद हुआ क्या, जानिए। इनपुट को CIA ने भरोसेमंद नहीं माना, लेकिन उसके बावजूद बड़ा कदम क्या उठाया गया। सीक्रेट सर्विस ने लेकिन कहा कि हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। 8 जुलाई को तुर्की में गुप्त ऑपरेशन किया गया। अंकारा से केटरिंग ट्रक से ट्रंप बाहर निकले और सीक्रेट रूट से दूसरे विमान तक गए। एयरफोर्स 1 में था ट्रंप का स्टाफ। प्लान के तहत ट्रंप का विमान बदला गया और ट्रंप दूसरे विमान से गए। बड़ी बात यह है कि मोसाद पर शक के बाद भी सतर्कता बढ़ती गई, क्योंकि सीक्रेट सर्विस इस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ट्रंप को लेकर कोई जोखिम नहीं लिया गया और इस वजह से उनके प्लेन को बदल दिया गया, उनको दूसरे प्लेन में भेजा गया। इसको लेकर जो इनपुट था वो इजराइल द्वारा दिया गया था और CIA को इस इनपुट पर पूरा भरोसा नहीं था। उसके बावजूद सीक्रेट सर्विस का ये मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है। उनका पूरा स्टाफ और जो प्रेस के लोग थे वो पहले प्लेन से गए जिसमें वो पहले जाने वाले थे, और डोनाल्ड ट्रंप अपने कुछ ट्रस्टेड लोगों के साथ, जो गिनती के 3 या 4 लोग हैं, दूसरे प्लेन में गए। खबर है कि लेकिन ईरान ने इस बीच हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही के लिए 30 दिनों का एक ट्रायल फॉर्मूला रखा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हट इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। ट्रंप एक तरफ ईरानी नेताओं को चालाक वार्ताकार बता रहे हैं और हॉर्मुज पर ईरान के पूरे नियंत्रण का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर युद्ध के खतरे से सहमी अमेरिकी जनता के बीच डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर ऐतिहासिक रूप से सिर्फ 33% रह गई है। ट्रंप ने ईरान से बातचीत के लिए एक बार फिर पाकिस्तान को आगे किया है। मकसद साफ है, अमेरिका और ईरान के बीच फिर बातचीत का रास्ता निकालना। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी बातचीत का दावा किया है। मोहसिन नकवी के तेहरान दौरे के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान एक समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं।